सामने आ चुका है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का कि हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर है कि 10 सीटें हरियाणा में, जिनमें से आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं खुल रहा है खाता। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सीधे है, लेकिन हरियाणा के 10 सीटों में अगर बात करें तो यहां पर 7 सीटें, 6 से 8 सीटें लगभग कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और इसके बाद 2 से 3 या 2 से 4 सीटों के आसपास अगर बढ़त होती है कांग्रेस पार्टी को तो आने की संभावना दिखती नजर आ रही है। यानी हरियाणा जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यहां पर जनता मैंडेट इस बार हो सकता है बदलती हुई दिखाई देगी, ये वहां के लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी स्थिति में इस वक्त दिख रही है। 6 से 8 सीटें। बंसल साहब, हरियाणा एक और राज्य जहां पर कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में स्थितियां बदल जाएंगी, बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वहां तो कुछ और तस्वीर दिख रही है। यह आप सबके लिए बहुत अच्छे संकेत है और मुझे लग रहा है राहत देने वाली खबर है। और नरेश जी, इसमें एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूं, जहां पर मुद्दा किसानों का बहुत गरमाया, किसानों का, पहलवानों का मुद्दा बहुत गरमाया, लेकिन अगर इन तमाम मुद्दों के बीच में भी अगर बीजेपी को बढ़त मिल रही है तो ऑब्वियस बात है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ा है। मैं आपको फिर आश्वस्त कर रहा हूं, आप 2019 के सारे सर्वे उठाकर देख लो, कोई हमको नहीं कह रहा था कि हम 10 सीट जीतेंगे, और 10 की 10 सीटें जीते हैं। जो कम मार्जिन से जीतने वाली सीट होती है उसमें एनालिसिस करना मुश्किल होता है सर, लेकिन इस बार डेंट है। 2 से 4 सीटों का डेंट है। 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतेंगे। कोई डेंट नहीं है। आप 4 तारीख को आप और हम मिलेंगे, 10 की 10 सीट हम जीतेंगे वहां पर। सर, वो तो विपक्ष भी कह रहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको हो रहा है। मतलब 2 से 4 सीटें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो ये बता रही है। बंसल साहब तो अच्छी स्थिति समझते होंगे। दिल्ली में सर आपने कैंपेन किया तो पास में ही गुरुग्राम आसपास की सीटों को आपने समझा होगा। अंदर खाने कुछ था ऐसा कि नहीं, हरियाणा में इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और उसी का परिणाम तो कह रहा हूं आपको। कोई परिवर्तन नहीं है वहां पर। कुछ लोग जो पुरानी 2 बार से राजनीति में फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, वो लोग इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे इसमें। यानी 10 की 10 सीटें आप मानते हैं कि इस सर्वे के बाद 4 तारीख को जो फाइनल होगा उसमें 10 की 10 सीटें आप लोग रिपीट कर रहे हैं निश्चित रूप से। अच्छा, लेकिन सर विपक्ष तो ये कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल 100%। विपक्ष तो सर ये कह रहा था कि किसानों के हित में आपने काम नहीं किया, आपने महिला पहलवानों की बात नहीं सुनी। अच्छा, दूसरा ये है कि खट्टर साहब को हटाने की वजह क्या थी सर? ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री बदला गया। क्यों बदला गया था? इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन होता है, पार्लियामेंट बोर्ड का। नाराजगी चुनाव से कोई लेना देना नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। तो सर नाराजगी होती तो पार्लियामेंट कैसे लड़ते? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही था, और इस फैसले के बाद भी जनता का मैंडेट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन कई राज्यों का जो इस वक्त आप देख रहे हैं विश्लेषण या जो नंबर आ चुका है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने चारों तरफ आप देख सकते हैं। आखिर गुजरात को लेकर 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, एक सीट को लेकर है वहां पर कि एक सीट हो सकता है कांग्रेस के खाते में जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी हम आप कुछ देर में नंबर डिस्क्लोज करेंगे। हरियाणा को लेकर कहा जा रहा है कि 2 से 4 सीटें इस वक्त कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि पिछली बार 10 थी, लेकिन इस बार भी 8 सीटों के आसपास रिपीट कर सकती है। राजस्थान वहीं आंकड़ा है लगभग 22 से 23 सीटों के आसपास, 1-2 सीटें कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। बिहार का नंबर बहुत शानदार है नीतीश कुमार के साथ में आने के बाद, और इन सब के अलावा दक्षिण भारत वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जिस तरीके से मेहनत थी उसका परिणाम बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसा दक्षिण भारत का राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी शून्य पर थी, वहां से वो खाता खोलते हुए दिखाई दे रही है। जहां पर कम सीटों पर थी वहां पर से बेहतर सीटों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बात की जाए तो वो तेलंगाना है, जहां पर सरकार ना होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती दिखाई दे रही है। पंजाब का जिक्र, अब बात पंजाब की, क्योंकि आज ही पंजाब के 13 सीटों पर चुनाव हुए, मतदान हुआ। पंजाब में बीजेपी को 2 से 4 सीट
मिलती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कांग्रेस को 7 से 9 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बात करें आपको लेकर तो आपको पंजाब में 0 से 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार नरेश जी का रुख कर लेते हैं। अकाली दल में खाते में जा रही है 2 से 3 सीट। नरेश जी, पंजाब से जो है वो संतुष्ट करने वाली खबर शायद बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सचिन, असल में कहानी यहाँ रिवर्स थोड़ा है। हाँ। ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि बीजेपी वहां पर अकाली दल के साथ थी और अकाली दल से अगर हट के भी है तो 2-4 सीटें अगर आ रही हैं तो ये जो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जो वहां पर रैलियां किए थे उसका असर है। बंसल साहब, अच्छे संकेत हैं क्या ये पंजाब से, या और ज्यादा उम्मीद आप लोगों ने की थी? निश्चित रूप से हमने कभी भी 3 सीट से ज्यादा पंजाब में लड़ी नहीं। हाँ। और अब अकाली दल के साथ मिलकर लड़ते थे। हाँ। पिछले चुनाव में भी उनके साथ मिलकर लड़े थे तो हमारी 2 सीटें आई थी। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी 6 से ज्यादा सीटें वहां पर आएंगी। बाकी 4 तारीख को देखते हैं क्या होता है। तो क्या अलायंस हो सकता है कि ये अगर अकाली दल साथ में आती तो आप लोग यहां से भी नंबर को और बड़ा कर सकते हैं, या फिर अभी आपको उम्मीद है कि अकेले भी यहां पर ग्राउंड तैयार हो रहा है? निश्चित रूप से अगर हमारी 6 सीटें आती हैं, हाँ। अकेले लड़कर के आती हैं, हाँ। और लोगों का विश्वास हम पर और मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है, हाँ। क्योंकि सारी पार्टियों को बाकी को देख चुके हैं। हाँ। हम अकेले लड़कर के आ रहे हैं तो भविष्य पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर ब्राइट आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, अकाली दल से क्या गठबंधन होगा सर आपका आने वाले वक्त में? क्योंकि अकाली दल ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि नहीं, आने वाले वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या आपकी तरफ से कोई एक पॉजिटिव साइन देने की कोशिश की किसानों वाले जाएगी? मसले पर भी सचिन ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था, तभी हरसिमरत कौर ने हाँ, बिल्कुल। मंत्रालय छोड़ा था। उसके बाद क्या सब कुछ अब रजामंदी होती दिखाई दे रही है सर, अगर आगे जरूरत पड़ती है आपको तो? ये आज की तारीख में काल्पनिक प्रश्न है। अच्छा ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे कि अगर आने वाले वक्त में साथ आते हैं तो आप लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन सचिन यहाँ पर एक और अगर चर्चा की जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। बिल्कुल। असल में आम आदमी पार्टी पंजाब को लेकर उसको उम्मीद थी कि यहाँ पर बड़े मार्जिन हो सकते हैं, यानी सीटें यहाँ से उसकी लोकसभा में बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस बेहतर कर रही है आम आदमी पार्टी की तुलना में, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यही एक कारण था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यहां पर समझौता नहीं किया था। और मुझको याद है कि अरविंद केजरीवाल जब पंजाब गए थे तो उन्होंने कहा था, इस बात का जिक्र भी किया था कि आपने विधानसभा में तो हमें मजबूत किया, अब हमें आप लोकसभा में मजबूत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम विपक्ष के तौर पर आपके मुद्दों को लोकसभा में उठा सकें। लेकिन शायद वो अपील जो है उनकी वो कामयाब नहीं हो और पाई। ये पहला राज्य कांग्रेस के लिए मुझे लग रहा है थोड़ी सुकून देने वाला आया है कि जहां से 7 से 9 सीटों के आसपास आ रही है, वरना हर जगह बहुत बुरे हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत अच्छी खबर है, जैसा कि बंसल साहब ने कहा कि अगर हम 3 सीटों पर आ रहे हैं, पहले 3 सीटों पर ही लड़े थे, बिल्कुल, अगर 3 सीटों पर हम जीत हासिल कर रहे हैं तो ये आने वाले वक्त में पंजाब में